आज लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक यूजफुल टिप्स की वीडियो। आज की टिप्स की वीडियो में आप लोग को बहुत कुछ सीखने और देखने के लिए मिलेगा। अगर आज की टिप्स की वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फ्रेंड, आज की हमें एक से बढ़कर एक यूजफुल टिप्स की वीडियो शुरू करते हैं। आज की मेरी पहली टिप्स की वीडियो है इस तरह से रिमोट को लेकर, जैसे टीवी का रिमोट, एसी का रिमोट, किसी भी चीज़ का रिमोट है। अगर हम ऐसे ही इसे यूज करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, जिसके घर में बच्चे होते हैं या बड़ों के हाथ से भी ये कभी क्या होता है, इस तरह से ये नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से ये एसी का रिमोट है, टीवी का रिमोट, तो वो ख़राब हो जाता है। यहाँ पे लेना है इस तरह से पॉलीथीन। अब हमें इस तरह से रिमोट को इसके अंदर इस तरह से ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हमें इस तरह से अच्छे से पॉलीथीन को इसके अंदर हमें सेट कर देना है। ऐसे पॉलीथीन लगाने के बाद इसमें पीछे की साइड ये जो हमारी एक्स्ट्रा पन्नी बचती है इसमें आपको टेप लगा देना है। इस तरह से रबड़ बैंड लगा देना है। तो चलिए यहाँ पे हम रबड़ बैंड को अच्छे से रिमोट में हम सेट कर देते हैं। इस तरह से पॉलीथीन को अच्छे से रिमोट में सेट कर दिया है। अब ये एक बात का आप लोग को ये ध्यान देना है, इधर ये जो इसका बटन लगा रहता है ऑन करने का, यहाँ से जहाँ से ये टच होता है यहाँ पे ये टच नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें पॉलीथीन लगी है। तो इससे हमें लेना है सीजर और यहाँ पे इस तरह से इतनी दूर का पॉलीथीन हमें कट कर देना है। यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग जैसे एसी, टीवी कुछ भी अगर चालू करेंगे रिमोट से तो अच्छे से ओपन हो जाएगा। तो बहुत ही कमाल की टिप्स है फ्रेंड। इस तरह से आप लोग अपने रिमोट को टूटने से, ख़राब होने से बचा सकते हैं। अब नेक्स्ट टिप्स की मेरी वीडियो है इस तरह से चाबी को लेकर। अक्सर आप लोग क्या करते हैं कि कहीं मार्केट जाते हैं, जैसे घर में लॉक लगाना हुआ या आप लोग कोई बाइक लेके जाते हैं, तो इस तरह से चाबी तो हमारे पास रहती है। अगर ऐसे ही हम हाथ में ले रहते हैं तो ये हाथ से कहीं गिरने पर भी डर रहता है। और उसके बाद जो हम कपड़े पहन के जाते हैं, जैसे कि पैंट हुआ, अगर लेडीज़ हैं तो भी अगर जाती हैं तो बाइक वगैरह लेके, तो इस तरह से चाबी तो उनको रखना ही पड़ता है। या मार्केट गई हैं तो चाबी उनको लेके जाना पड़ता है। क्या होता है कि हमारी चाबी ये गुम हो जाती है, मिलती। जेंट्स अगर हैं तो उनको जैसे जेब में रखते हैं, कोई पर्स निकाले या कोई सामान निकाले, मोबाइल निकाले, तो चाबी क्या होता है कि कभी इस तरह से ये नीचे गिर जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। इस तरह से लेना है सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन को हमें इस तरह से इसके चाबी के गुच्छे में हमें लगा देना है और से हमें चाबी को जेब के अंदर रख लेना है। और रखने के बाद इसके गुच्छे के बीच से हमें यहाँ आल पिन अंदर से इसे लगा देना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने आल पिन को इस तरह से जेब के अंदर से लगा दिया है। अब इस तरह से जेब के अंदर ये दिखेगा भी नहीं आल पिन। कोई भी सामान जिससे आप लोग निकालते हैं, मोबाइल हुआ या पैसे हुआ, पर्स हुआ, कुछ भी निकालते हैं, तो ये चाबी अगर इस तरह से बाहर निकल भी जाएगी तो सेफ्टी पिन की वजह से ये नीचे नहीं गिरेगी। तो बहुत ही कमाल की टिप्स है। जैसे हैंड पर्स लेकर जाती हैं लेडीज़ से, तो उनके साथ भी कभी कभी होता है कि हैंड पर्स से कोई भी सामान अगर निकालती हैं तो चाबी बाहर गिर जाती है, उनको पता नहीं चलता है। घर आने के बाद लॉक तोड़ना पड़ता है, बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। तो अब बहुत ही कमाल की टिप्स है फ्रेंड। इस तरह से आपका चाबी कभी भी नहीं गिरेगा। कहीं पर भी आपको चाबी रखना है तो इस तरह से सेफ्टी पिन के अंदर ज़रूर लॉक करके रखें। टिप्स की मेरी वीडियो है फ्रेंड इस तरह से साड़ी को लेकर। साड़ी पहनना तो हर किसी को पसंद होता है, पर कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसी भारी साड़ी होती हैं या सिल्क की साड़ियाँ होती हैं जिसे फोल्ड करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, घंटों हमें लग जाता है इसे फोल्ड करने के लिए। तो आज इसके लिए मैं बहुत ही आसान सी टिप्स लेकर आई हूँ जिसे आप लोग घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं फ्रेंड किस तरह से हम साड़ी को फटाफट मिनटों में फोल्ड कर लेते हैं। साड़ी फोल्ड करने के लिए इस तरह से हमें सबसे पहले साड़ी को सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से किचन वाला चिमटा, जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं। हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों ने सही सुना। एक चिमटे की हेल्प से आप लोग मिनटों में साड़ी को बहुत ही आसान से फोल्ड कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस तरह से साइड का कॉर्नर हमें पकड़ करके और इस तरह से चिमटे में साइड में इसे हमें लगाना है। और इस तरह से लगाने के बाद इसे हमें घुमाते हुए
अच्छे से साड़ी को फोल्ड करते हुए चले जाना है। तो ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही आसान सी टिप्स है। इस टिप्स से आप लोग आसानी से साड़ी को फोल्ड कर सकते हैं। अब इसी तरह से हमें सारी साड़ी को चिमटे इसके अंदर लगा करके इसे फोल्ड करते हुए चले जाना है। तो चलिए इसी तरह से हम साड़ी को फोल्ड कर लेते हैं फटाफट। फ्रेंड, यहाँ पे मैंने साड़ी को इस तरह से चिमटे में लगा करके जितनी भी बार इसे फोल्ड करना था उतनी बार इसे मैंने फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अच्छे से ये फोल्ड हो गया है। तो यहाँ पे अपने मन पसंद का इसे चौड़ा या पतला इसे आप लोग फोल्ड कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, अच्छे से पूरा ये फोल्ड हो गया है। इसमें का चिमटा हमें इस तरह से निकाल देना है। यहाँ पे मैंने इस तरह से चिमटे को निकाल दिया है। अब चलिए हम इसे हैंगर में लगा करके आप लोगों को दिखाते हैं साड़ी को। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने इस तरह से सिल्क की साड़ी को मिनटों में फोल्ड करके इस तरह से हैंग कर दिया है। ऐसे आप लोग चिमटे की हेल्प से साड़ी को मिनटों में फोल्ड कर सकते हैं। इसकी वीडियो है इस तरह से स्पायर मेडिसिन लेकर, क्या कभी इस तरह से स्पायर मेडिसिन को फ्रीजर में रख के देखा है? बहुत ही कमाल की टिप्स है। चलिए मैं आप लोगों को इसे करके दिखाती हूँ। आपने देखा होगा यहाँ फ्रीजर में जो रबड़ लगी रहती है, यहाँ पे जब इसमें सीड़न आ जाती है तो इसमें फफूंदी लग जाती है, जिससे इसमें कीड़े पैदा हो सकते हैं या यहाँ पे इसके अंदर काकरोच भी कभी कभी आके बैठ जाते हैं। तो आज इसके लिए मैं बहुत ही कमाल की टिप्स लेकर आई हूँ स्पायर मेडिसिन से। आप लोग यहाँ पे अगर उसे यूज करेंगे तो इसमें काकरोच आके नहीं बैठेंगे और इसमें जो फफूंदी लग जाती है, इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है, उससे वो सारी फफूंदी नष्ट हो जाएगी। इस तरह से स्पायर मेडिसिन लेना है हमें, इस तरह से स्पायर मेडिसिन लेना है और इसे छोटे छोटे पीसेस करके हमें लेना है। अब इस तरह से हमें स्पायर मेडिसिन का पाउडर बना के ले लेना है। अब हमें यहाँ ये जो खाने दिख रहे हैं, इस लास्टिक के बीच में देखिए गैप रहते हैं, यहाँ पे फफूंदी जैसे हो जाते हैं और उसके बाद छिप जाते हैं काकरोच, इसके अंदर बैठ जाते हैं। तो इस तरह से जब इस मेडिसिन को इसके अंदर डाल देंगे तो बिल्कुल भी काकरोच आके नहीं बैठेंगे। तो इस स्पायर मेडिसिन को हमें इसके खाने के बीच में डाल देना है। इसकी महक से बिल्कुल भी काकरोच इसके अंदर नहीं आएंगे। पे मैंने पूरे फ्रिज के अंदर रबड़ में इस तरह से स्पायर मेडिसिन को डाल दिया है, तो इसके अंदर काकरोच आएंगे और जो फफूंदी इसके अंदर रहती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है, इसमें इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है वो भी नहीं होगा। और बीच बीच में हमें इसे अच्छे से क्लीन करते रहना है। तो इस टिप्स को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। वैसे स्पायर मेडिसिन को बहुत सारे काम में रीयूज कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड, आज की इस फुल टिप्स की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। ऐसे ही टिप्स के साथ फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।